का इंतजार कर रहा था माँ। क्यों? मैंने ना एक रिसर्च की है। कैसे रिसर्च? ये कि अगर ये जेल आप अपने स्किन पर मल लो हाँ। और उसके ऊपर ये थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लगा के हाँ। आप अपने आप को आग लगा लो तो माँ एक कमाल का तमाशे वाला सीन खड़ा हो सकता है। आप अपने आप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या हो सकता है माँ आप थोड़े बहुत जल जाओ लेकिन आराम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, खास तौर से राघव का। तू अपनी माँ को खुद को आग लगाने के लिए कह रहे? इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में? क्योंकि माँ आपकी दुश्मन रीत ने भी तो अभी यही किया है। उसने अपने आप को थोड़ा सा जलाया और देखो राघव का प्यार और दया दोनों मिल गया उसे। मुझे तो लगता है राघव इस समय अपने घुटनों पर बैठकर रीत से माफी मांग रहा होगा। मुझे इतने समय उससे दूर रहा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, रीत उसके लिए माफ कर दे। युद्ध बलिदान मांगता है माँ, और अफसोस इस युद्ध में सिर्फ रीत अपना लहू बहा रही है और आप अपने आंसू, क्योंकि रीत एक के बाद एक लड़ाई जीतती चली जा रही है। यहाँ खड़े होकर रीत चालीसा पढ़ने की बजाय तू उस काम पर ध्यान दे। तो तुझे करने के लिए कहा गया है, समझा? माँ मुझे जो कहा गया था ना मैंने वो किया है। वो आप हो जो प्लान में अपने हिस्से का काम नहीं पूरा करते हो। अच्छा, तो फिर कान खोलकर सुन ले। अगर हम राघव की जायदाद को हासिल करने में कामयाब हो भी जाए ना, तब भी मैं तुझे उस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी जब तक तू मुझे मेरी गोद में एक पोता नहीं दे देता। क्या माँ फिर वही पुराना रिकॉर्ड बजने लगा आपका? अब मेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो इसमें मैं क्या करूं? करना क्या है? पूनम बहू को छोड़ दे, एक दे उसे रास्ते में, दूसरी शादी कर, दूसरी शादी से बच्चा पैदा कर, तुझे जो करना है कर, पर मुझे एक पोता चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि तू पूनम बहू के इश्क में मरा जा रहा है? मारता पीटता तो रहता है उसे। वो पुरानी बात थी माँ। मुझे नहीं पता। अगर तुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए तो मुझे भी मेरी गोद में एक पोता चाहिए। ये क्या बात हुई? मेरा बच्चा पैदा करना और राघव की दौलत में हिस्सा मिलना, इसमें आपस में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बताओ। अगर मेरा पोता होगा ना तो मैं हक जमा सकती हूँ राघव की जायदाद पर, वरना तेरा चेहरा देखकर तो एक चवन्नी भी नहीं फेंकेगा तेरे मुंह पर। वीरेन, तेरा बेटा होगा और मेरा पोता होगा ना तो राघव सूर्यवंशी खानदान के पहले वारिस और अपने भतीजे के भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा। मेरा पोता ऐसा हथियार बनेगा जिसका मुकाबला रीत भी नहीं कर पाएगी। अब समझ पाया दोनों में कनेक्शन?